हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत शार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। रिवीजन कीजिए। देखिए, जब दोनों विमाओं की वृद्धि की जाती है, यानी कोई आकृति दिया है, त्रिभुज है या फिर आयत है या वर्ग है, यानी उसमें एक विमा की वृद्धि एक विमा में कमी की जाती है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, अगर दोनों विमा में वृद्धि की जाती है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 हो जाएगा। अगर दोनों विमा में कमी की जाती है तो a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। अगर एक विमा में वृद्धि एक विमा में कमी की जाएगी तो क्या होगा? सब जगह माइनस ए बी अपान 100। लेकिन इसमें एक विशेषता है, क्या है? अगर प्लस आएगा तो वृद्धि होगी और माइनस आएगा तो क्या होगी? कमी होगी। प्लस आएगा तो क्या? वृद्धि होगी और माइनस आएगा तो क्या? कमी होगी। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 40% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। हम आपको बताएं पहले वृद्धि फिर कमी, तो फार्मूला कौन सा है? कौन सा फार्मूला लगेगा? यानी एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो दोनों जगह माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यानी दोनों जगह माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा? वृद्धि होगी और माइनस रहेगा तो क्या आएगी? कमी होगी। तो लिखिए 20 माइनस 20 गुणे 20/100। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये इन दोनों से कैंसिल हो गया, बचा क्या? -4। अगर -4% है, ये क्या हुई है? -4% की कमी हुई है, क्योंकि माइनस का मतलब होता क्या है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% कम कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है? तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, पहले 20% की वृद्धि कह रहा है, फिर 20% कमी कह रहा है। तो यानी वृद्धि और कमी कह रहा है, फार्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी माइनस ए बी अपान 100, यानी +20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 गुणे 20/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? -4 बचेगा, यानी 4% की क्या होगी? कमी होगी। अगर 4% की कमी होगी तो देखिए यहाँ पर देखिए सभी लोग, पूरा टोटल 100% है। अगर अगर 100% है तो पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई, 20 गुणे 20/100 हम किए, इसको काट दिए तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना? -4% की क्या आई है? कमी आई है। जब -4% कमी आई है तो 100 में से 4 कम कर दीजिए, 100 में से -4 कम कीजिए, 100 में से -4 कम करेंगे, बचेगा कितना? 96% बचेगा। कितना बचेगा? 96% बचेगा। तो अब क्या होगा? 75 का क्या निकाल लीजिए? 96% निकाल लीजिए। 75 का 96% निकालिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 24 तिया 72 आपका आंसर। ये क्वेश्चन ओरल भी लगा सकते हैं। देखिए 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई, तो 20 माइनस 20 गुणे 20/100 कर देंगे, यानी 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी -4 की कमी आई है। अगर -4 कमी टोटल होता कितना है? 100% होता, बचा कितना? 96% बचा। यानी आप ये 75 का 96% निकालिए, 75 गुणे 96/100, यानी 72 रुपये इसका क्या आ जाएगा? वर्तमान मूल्य आ जाएगा। यानी 20% की फिर 20% कमी आई है, तो कुछ कमी आई है, तो कमी कितना आई है? 4%। अगर आपसे पूछा कमी वाला मूल्य ज्ञात कीजिए, कमी वाला मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कमी वाला मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 96 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर कमी वाला मूल्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 75, इसका 4% निकालिए, 4/100, क्योंकि ये कितना कमी हुई है? 4% कमी हुई है, यानी इसको आप काट दीजिए। 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कितना कमी हुई है? यानी 3 रुपये की क्या हुई है? कमी हुई है। पहले कितना था? देखिए 75 था, यानी कुछ कमी हुई तो 72 आ गया है, यानी 75 में से क्या 3 कम हुआ है, तो कितना है? 72, यानी 3 की क्या हुई? कमी हुई है। यानी जो पूछेगा आप लगा सकते हैं। केवल इतना ही क्वेश्चन है आपका, केवल इतना ही क्वेश्चन है, तो हम समझाने के लिए आपको बताएं, यानी इतना ही क्वेश्चन आपका है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं।
23 देखिए, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है, अंत में प्रतिशत कमी क्या होगी? अंत में कमी क्या होगी? देखिए दोनों बीमा में कमी किया जा रहा है, दोनों बीमा में कमी किया जा रहा है, तो फार्मूला क्या होगा? क्या होगा? हम आपको बताए हैं क्या फार्मूला होगा, बताइए। ए प्लस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए बी अपान 100 हो जाएगा। रख दीजिए 20 उसके बाद प्लस 10 फिर माइनस 20 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा? 100। ये कैंसिल होगा इससे, इसका मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 28%। 28% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या को मान लेते हैं हम लोग यक्स, संख्या को यक्स मान लेते हैं। यदि किसी संख्या के 80%, इसका 80%, 80 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, को 80 जोड़ने पर, इसमें 80 जोड़ दीजिए, 80 जोड़ने पर वह परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। क्या? स्वयं प्राप्त हो जाता है, यानी यक्स प्राप्त हो जाती है। काटिए इसको, 2 चौक 8, 2 पचे 10, एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x, यहाँ पर गुणा कीजिए 5 बटे 40 कितना हो जाएगा? 400 बराबर x, यानी 4x प्लस 400 बराबर 5x। ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 400। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा? यानी संख्या को मानते हैं हम यक्स, यानी एक संख्या में से 15 घटाने पर, 15 घटाइए, 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। अगर 15 घटाएं तो वह घटकर कितना हो जाती है? 80%। 80% मतलब क्या? 80 बटा 100। काट दी। देखिए एक संख्या से 15 घटाने पर, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, यानी 80 बटा 100। काटिए, यानी 2 चौक 8, 2 पचे 10, गुणा कीजिए 5x, 15 पचे 75 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? यानी देखिए एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80%, वह संख्या घटकर कितना हो जाती है? 80%, यानी वह संख्या घटकर कितना हो जाती है? 80 गुणे यक्स हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये गुणे यक्स रहेगा, काटे 2 चौक 8, 2 पचे 10, यानी 5x माइनस 75, 15 पचे 75 और यहाँ पर 4x, x बराबर कितना हो जाएगा? यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 75 हो जाएगा। अगर 75 आ क्या कहा कि उस संख्या का 40%, यानी 75 का कितना निकले? 40%। 40 बटा 100, 25 या 75, 25 चौका 100, इसको काट दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? वह संख्या कितना रहेगी? यानी 30 रहेगी। उसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए यक्स, एक संख्या से 15 घटाने पर वह संख्या यानी यक्स घटकर कितना हो जाती है? 80% रह जाती है, यानी 80 बटा 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे देखिए 26। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो चलिए देखते हैं। देखिए यानी क्या कहा है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये पहला, दूसरा और तीसरा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 130% तथा 50% अधिक है, यानी तीसरी को 100 मान लेते हैं, तो पहली कितना हो जाएगी? 130, और फिर उसके बाद दूसरी कितना हो जाएगी? 150 हो जाएगी। उसके बाद क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी पहली संख्या यानी 130, दूसरी संख्या कितना है? 150 के कितने परसेंट बराबर है? यानी गुणे 100 कर देंगे। काटिए इसको, चलिए काटते हैं, काटिए 5 से काटिए। क्या कहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखिए काटिए इसको,
5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 गुणा कीजिए, 13 दूनी 26, यानी इतना आया। भाग दीजिए, 3/, कितना हो जाएगा? 3/24 हो जाएगा। 3/24 हो जाएगा तो बचा कितना? 20 बचा, यानी 3/24। कुछ गलत लिखा है क्या? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने कितने प्रतिशत के बराबर है? पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर, यानी 130/150 हम लिखे। इसको काटे 0 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, यानी 3/24 बचा कितना? 20 बचा। तो काटिए, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 2/3% क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 30% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट बराबर? दूसरी संख्या के यानी 150 क्या रहेगा? नीचे रहेगा 130/150 × 100। इसको हम लोग सॉल्व किए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, यानी 13 दूनी 26 हुआ। तो 260 बटा कितना हो जाएगा? 3। भाग दीजिए, 3/24, 24 बचा कितना? 20 बचा, यानी 3 छक 18, यानी इतना सही 2/3%। यानी ये नियरर किसके है? किसके नियरर है? 85% के नियरर है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 85% आपका आंसर होगा, यानी इतना आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सही क्वेश्चन है, यानी आंसर में हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए कह रहा 27, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं, इनका योग कितना दिया है? इनका योग दिया है 520 दिया है। कितना दिया है? 520। कह रहा है कि एक संख्या में 4% कमी यानी 96% हो गया, और दूसरी संख्या में 12% वृद्धि यानी कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, काटिए इसको, यानी 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4/32, यानी 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 सते 28। A/B बराबर क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। 7/6 इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 13, 13 से भाग दे, 13 चौको 52, गुणा कीजिए, 4 सते 28, 280, और गुणा कीजिए इसको, 4 छक्का 24, 240। तो क्या पूछा है? क्या पूछा? छोटी संख्या, तो कितना आ जाएगी? 240 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला देखिए 28, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 हो तो उसी संख्या का 1% क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी संख्या को क्या मान लेते हैं, इसका 3/4%, 4/5 का 40% कितना हो? 48 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। काटिए इसको, 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और देखिए कटेगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, देखिए 6 हुआ, 6 8 48 हो जाएगा। अब x बराबर देखिए काटिए, यानी 5 कितना हो जाएगा? 5 25 × 8, गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। लेकिन कहा है 200 का कितना परसेंट? 1%, 1/100 कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? रियल आंसर कितना हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 200 का कितना परसेंट है? 1%। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 देखिए, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाए तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी? पहले छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, पहले तो 100% रही होगी, अब 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी जो ये 66 है कितना के बराबर हो जाएगा? 120 × 100 कर दीजिए, काटिए काटिए काटिए, ये देखिए
यानी इसको काटते हैं, ये 660 हो जाएगा, यानी 12 25 60, फिर 12 25 60, कितना आंसर आ जाएगा? 55 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 55। देखिए अगला, यानी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। कितना कम है? 50% और 80% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा? तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। क्या कहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को 100 मानते हैं, तीसरी संख्या से 50% और 80% कम है। अगर ये 50% कम होगी 50 होगा, ये 80% कम होगी क्या हो जाएगा? 20 होगा। अब क्या करा? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, तो बताइए इसको कितना वृद्धि हुई? इसमें कितना वृद्धि हुई है? 30 इसको चाहिए, और बटा कितना हो जाएगा? 20 गुणे 100 कर दीजिए। काटिए, काटिए इसको काटिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 2 5 10, कितना हो जाएगा? 5 3 15, कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। क्या क्या करा? देखिए दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसमें कितना वृद्धि हुई है? 30 की वृद्धि हुई है। किससे? दूसरी संख्या से, यानी 30 बटा 20 गुणे 100 कर देंगे, आप क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन है 2016 और 17 के क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।